जैसा प्रारब्ध वैसी बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी विनाश के टाइम, जैसा विनाश का टाइम आएगा वैसे ही सबसे पहले हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देगी, या यूँ कहे करेगी तो गलत ही करेगी, अच्छा नहीं सोचेगी। क्योंकि सोचने की क्षमता हम सबसे पहले खो देते हैं, हम घबरा जाते हैं। हम उस टाइम बस हमें वो मुसीबत सामने दिखती है, ये नहीं सोचते कि इसे थोड़ा शांत रह के समझने की कोशिश करें। मुसीबत है, वो आ गई तो आ गई, लेकिन अभी इसे शांति से सुलझाने की कोशिश करें, ना कि इसमें और उलझने की कोशिश करें। लेकिन जैसा प्रारब्ध वैसी बुद्धि। अगर प्रारब्ध में दुख लिखा है तो उसी तरह की आपकी बुद्धि हो जाएगी। अधिकतर जब दुख आता है तो लोग इंसानों को नहीं, भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने हमारा ऐसा प्रारब्ध लिख दिया, यानी हमारी ज़िंदगी में दुख इतने लिख दिए कि सुख तो है ही नहीं। जब सुख आता है तो हमें फील नहीं होता, लेकिन दुख आता है तो वो पूरा पूरा फील होता है, बचा कुचा हम उसे और बढ़ा लेते हैं। तो यही होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसा प्रारब्ध वैसी बुद्धि। जैसा जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपकी बुद्धि होती चली जाती है। यानी कि जब भी मुसीबत आएगी आपकी बुद्धि उस टाइम काम करना बंद कर देगी, कि काम ही नहीं करेगी। उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा, यानी गलती से अगर गलत भी हो गया तो आप सोचोगे कि मैंने, मान लो किसी से आपकी कहा सुनी हो गई, लेकिन आपने उससे बहुत सुनाया, लेकिन जब आपका माइंड शांत हो जाएगा, यानी आपका जो प्रारब्ध लिखा था उस टाइम वो तो निकल गया, लेकिन अब आपका जो माइंड भी उस टाइम उसी के जैसा हो गया। लेकिन अब जब आपके माइंड में ये चीज़ें आएगी कि मैंने उसे इतना क्यों सुनाया, उसने बेचारे ने इतना सा ही तो बोला था। ये हमेशा हर किसी के माइंड में आता है, लेकिन आता जब है जब निकल जाता है। उससे पहले ये चीज़ें हमारे माइंड में नहीं आती, क्योंकि हमारा माइंड हमारे बस में नहीं है और बस में हो भी नहीं सकता। हो सकता है अगर हम रेगुलर मेडिटेशन करें, अपने आप को शांत करने की कोशिश करें, तब हम उस टाइम थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। लेकिन जैसा प्रारब्ध वैसी ही बुद्धि होती है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम ना चाहते हुए भी गुस्सा हो जाते हैं, या फिर यूँ कहें कि जब हमारा प्रारब्ध में गुस्सा करना लिखा है, किसी पे निकालना लिखा है, तो वो निकलेगा ही निकलेगा। इसीलिए बोलते हैं जैसा प्रारब्ध वैसी बुद्धि। ऐसे ही हम मान लो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ हम किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो खाते, मॉल में जब भी हम कुछ सब्जी वगैरह लेते हैं, लेकिन उस टाइम हम नहीं सोचते उसमें 4 टमाटर होते हैं, वो 100 रुपये के होते हैं, उस पर रेट पहले से लिखी होती है, लेकिन उस टाइम हम ये नहीं सोचते कि ये इतनी महंगी है। लेकिन अगर हम किसी ठेली वाले के पास जाते हैं तो वहाँ हम, अगर वो 10 रुपये में भी दे रहा होगा तो भी हम 5 करने की कोशिश करेंगे। होटल में हम वेटर को टिप दे सकते हैं, लेकिन किसी ठेली के पास हम जब भी मजबूरी में हमें खाना पड़े तब हम टिप तो छोड़ो, उसमें से भी और कम करने की कोशिश करते हैं। यूँ कहें कि अगर हम किसी रास्ते में किसी सब्जी वाले से सब्जी ले रहे हैं तो ये बोलेंगे धनिया फ्री दे दे, 2 मिर्च डाल दे। तो वो होता है ना कि जैसा प्रारब्ध वैसी बुद्धि। हम होटल में यानी रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने गए, वहाँ हम टिप दे रहे, वहाँ हम बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। वो इतनी महंगी चीज़ें दे रहा है, वहाँ तो मुफ्त का पानी भी नहीं मिल रहा, लेकिन हम उसमें भी खुश होके आ रहे। हम रेस्टोरेंट में खाना खा के आए, और यहीं अगर हम किसी रोड पे किसी ढाबे वगैरह पे खाना खाते हैं, टिप तो बहुत दूर की बात है, हम उनका इतना कम खाने का दाम होता है, उसमें से भी हम कम कराने की कोशिश करते हैं। अगर गलती से हम किसी बाहर ठेली वाले से सब्जी खरीद रहे हैं तो सब कुछ फ्री का मांगने की कोशिश करते हैं, 2 मिर्च डाल दो, थोड़ा सा धनिया डाल दो, 1 टमाटर डाल दो, तो ये सिर्फ मुफ्त में लेने की कोशिश करते हैं। आप कभी मॉल में जाके वहाँ मुफ्त में क्यों नहीं ले लेते? वहाँ भी तो आपको मुफ्त में लेना चाहिए ना, वहाँ आप पैसे क्यों नहीं बचाते? वहाँ बचा के बताओ, वहाँ आपकी कोई नहीं सुन रहा, आपकी वहाँ फीलिंग्स नहीं देखी जा रही कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है। अगर खाना खा लिया, अगर कुछ नहीं है तो जाओ बर्तन साफ करो। यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि बेचारा भूखा था, पेट में भूख लगी थी तो खा लिया, कोई बात नहीं।
अगर तुम बाहर किसी ढाबे पे खाओगे तो एक पल के लिए वो तुम्हें छोड़ देगा, नहीं बोलेगा कि जाओ बर्तन मांजो, क्योंकि गरीब को गरीब समझता है। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं, ना हम समझना चाहते हैं कि हम जिन लोगों के पास जा रहे हैं वो हमारी फीलिंग्स समझ ही नहीं रहे, और जो समझ रहे हैं उनके पास हम जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारा अहम बीच में आ रहा है उसमें कि नहीं, किसी ने देख लिया यहाँ खाना खा रहा है, ओह मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। कैसी बेइज्जती इसमें? क्यों बड़े बड़े लोग ढाबे पे नहीं खाते? खाते हैं ना। बड़े बड़े लोग रेस्टोरेंट, ज़रूरी थोड़ी है अब तुम्हारे पास पैसे हैं तो ज़रूर तुम रेस्टोरेंट में ही खाना खाने जाओ, किसी भी जगह खा सकते हो। लेकिन नहीं, उस टाइम हमारा माइंड अलग काम कर रहा होता है, और जब हमारे पास पैसे इतने नहीं होते, भूख लगी है, तो उस टाइम हमारा माइंड अलग काम कर रहा होता है। ऐसे ही हमारे इंसानों की जो ज़िंदगी है उसमें होता है कि जैसे ही मतलब बच्चा यानी कि 19-20 साल का होने के बाद घर वालों का प्रेशर आने लग जाता है कि बड़ा हो गया, कुछ नौकरी कर, जब भी शादी होगी, मतलब ऐसा इतना प्रेशर डालते हैं कि कुछ करेगा नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद है। कि ये बहुत से लोग तो बहुत अति कर देते हैं, घर में नहीं टिकने देते, बाहर निकाल देते हैं, जब तक नौकरी नहीं लगे घर मत आना वगैरह वगैरह, बहुत तकलीफ़ें देते हैं। तो क्या नौकरी बाहर रखी है क्या जो मिल जाएगी? जब तक किस्मत में नहीं है तब तक कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपकी किस्मत में पैसे नहीं हैं तो वो आके भी चले जाएंगे, लेकिन अगर पैसे हैं तो वो बिना कुछ करे भी आपके पास आएंगे। लेकिन फ़र्क इतना है कि अगर आप कुछ करके पैसे आपकी किस्मत में हैं और वो आ रहे हैं तो वो थोड़ा और अच्छे से आएंगे। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे फिर आपकी किस्मत में पैसे हैं तो वो थोड़े वैसे कम तरह से आएंगे, कि थोड़ा कम होके आएंगे, क्योंकि आपने उसमें कुछ मेहनत नहीं करी, लेकिन आएंगे ज़रूर। जो किस्मत में लिखा है उसको कोई नहीं बदल सकता। हम देखते हैं कि बहुत सी बार किसी के पैसे अटके रहते हैं, वो भूल चुका उन्हें, लेकिन जब उसकी किस्मत में पैसे आए, कि उसकी किस्मत में पैसे लिखे थे, तो वो आदमी जो खुद पैसे लिए थे वो ये उसने बहुत साल लगा दिए देने में, लेकिन आज अचानक से वो सामने से देने आ गया। तो यही तो किस्मत होती है, यही तो प्रारब्ध है कि जब तुम्हारी किस्मत में पैसे लिखे तो वो सामने से चल के आए, लेकिन जब तुम्हारी किस्मत में पैसे नहीं लिखे तो वो आके भी चले जाएंगे। या यूँ कहे कि अगर हमारे पास पैसे आ गए तो वो किसी न किसी घर वालों की बीमारी में लग जाएंगे। किसी को बुखार हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ, तो वो हमने किसी और चीज़ के लिए पैसे लिए थे लेकिन वो किसी और चीज़ में खर्च हो गए। जिस कार्य के लिए हमने पैसे लिए थे उस तक तो वो पहुँचे ही नहीं। इसलिए जो आया हमारा है वो हमारे पास आएगा, और जो हमारा नहीं है वो आके भी चला जाएगा। ऐसे ही एक आदमी था, उसे मतलब ये पता चला कि गायत्री मंत्र का जाप करने से गायत्री माता पैसे देती हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र धन का मंत्र बताया जाता है। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि गायत्री माता धन देती है, लेकिन गायत्री माता ऐसे ही धन नहीं देती। उस आदमी ने बहुत गायत्री मंत्र का जाप किया लेकिन धन नहीं मिला। हार थक के ये कंडीशन आ गई कि उस जाप करता करता उसने संन्यास ले लिया, कि वैसी लाइफ छोड़ दी और वो बाबा जी बन गया। लेकिन जब गायत्री माता प्रसन्न होकर उसके सामने आ गई तो उस गायत्री माता ने बोला, बोल अब तुझे कितना धन चाहिए? तो उसने साफ बोल दिया कि मुझे जब चाहिए था तब आपने मुझे धन नहीं दिया, लेकिन अब मैं धन लेके करूं क्या? मैं तो खुद एक वैराग्य में आ गया हूँ, अब मुझे धन नहीं चाहिए। तब गायत्री माता ने यही कहा था कि जब तक तेरी किस्मत में धन नहीं है तो किसी भी मंत्र का जाप कर ले, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर धन है तो बिना मंत्र जाप करे भी वो धन आ जाएगा। तो गायत्री माता ने ये बोला कि अब तेरी किस्मत में धन है, तू मांग, कितना धन चाहिए? पहले तेरी किस्मत में धन नहीं था तो मैं तुझे धन कैसे दे सकती हूँ? अब है, अब मैं आ गई तुझे देने के लिए। लेकिन उसने मना कर दिया कि अब मुझे धन नहीं चाहिए, मैं इस लाइफ में खुश हूँ, अब मुझे शांति है और बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए अब मुझे। तो इसलिए अब बहुत से लोग बोलते हैं ये मंत्र का जाप करो, 7 दिन में पैसे आ जाएंगे, 1 दिन में पैसे आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फेक है।
ऐसा नहीं होता। जब तक किस्मत यानी प्रारब्ध में पैसे नहीं लिखे वो नहीं मिलेंगे। बहुत सी बार हम काम शुरू करते हैं, पैसे भी खर्च कर देते हैं कि सामान वगैरह लाने के लिए, लेकिन काम चलता नहीं है क्योंकि उससे हमें पैसा नहीं मिलने, वो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा कि जो पैसे उसमें खर्च होने थे, जो पैसे जाने थे, वो उस काम में पूरे लग जाएंगे। आपने पूरी मेहनत करी लेकिन वो चलेगा ही नहीं क्योंकि आपको उसमें लगाना था, उससे आपको मिलना नहीं था। क्योंकि फल मिलना आपके हाथ में नहीं, प्रारब्ध के हाथ में। चाहे आप कुछ भी कर लो कि हम काम करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं। आप काम कर सकते हैं, वो आपका कर्म है, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है, वो प्रारब्ध के हाथ में है। जब फल मिलेगा तभी आपका वो बिजनेस आगे बढ़ेगा, नहीं तो जब तक वो कुछ नहीं होने वाला उसमें। वो वैसे जैसे आपका पैसे उसमें जितने लगने हैं वो सारे लगेंगे, लेकिन आप ये हार जाओगे, थक जाओगे। लेकिन जब तक पैसे किस्मत में नहीं है तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। आज अंबानी इतना बड़ा आदमी है, लेकिन वो ऐसे ही थोड़ी बन गया। पहले वो भी तो गरीब थे, आज इतने बड़े आदमी हैं तो ऐसे ही नहीं बने वो, लेकिन आज सबसे अमीर आदमी है। इसलिए जब पैसा किस्मत में होता है तो खुद चल के आ जाता है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहुत सी बार बोलते हैं ना कि हम किस्मत पे भरोसा ना करके, सब्र ना करके अपनी ही टांग घुसाने की कोशिश कर लेते हैं। हमें जब हम तकलीफ़ में होते हैं बहुत गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप के ऊपर, या यूँ कहें कि करना ही नहीं चाहते कि हम अपने आप पे कंट्रोल करें। और हमारा मन हमारे बस में नहीं है, हम मन के बस में हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप योगा मेडिटेशन पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपके दिन खराब चल रहे हैं तो ज़्यादा चिंता मत करिए, खराब है तो उसे कोई नहीं ठीक कर सकता। आप बस भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं तो वो करिए, बस शांत रहिए। मेडिटेशन वगैरह करना स्टार्ट कर दीजिए, उससे आपके मन को थोड़ी शांति मिलेगी। जो आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है वो भी शांत होने की कोशिश करेगा, यूँ कहे कि धीरे धीरे वो भी शांत हो जाएगा। तो आपका माइंड उस चीज़ से डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि मेडिटेशन करें, क्योंकि जब हमारे लाइफ में दुख चल रहे होते तो दुख एक तरफ से नहीं आता। यूँ कहे कि बहुत सी बार लोगों के दुख बिजनेस छूटने से आते हैं कि मांगने तो मैं नौकरी गया था लेकिन उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। ऐसे ही एक आदमी था, वो अपने बॉस के पास गया कि मुझे मेरे थोड़े पैसे बढ़ा दो, मेरा इसमें खर्च नहीं चल पा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, फैमिली तक को अच्छे से खाना नहीं खिला पा रहा। तो उसने बॉस ने क्या किया कि नहीं, तू काम तो कुछ करता नहीं है, तू जो मिल रहा है वो भी तुझे नहीं मिलेगा, तू निकल नौकरी से बाहर। तो उसे निकाल दिया। लेकिन अब क्या करे जब बुरा टाइम आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर टाइम बुरे के लिए ही आता है। हाँ, हर टाइम सीख देने के लिए ज़रूर आता है। तो कुछ टाइम बाद उसने ऐसा काम शुरू किया कि आज वो अच्छी खासी इनकम करता है, या यूँ कहें दिन 4 लाख वो महीने के कमा लेता है, और भी ज़्यादा ही कमा लेता होगा। लेकिन अगर वो बॉस उस टाइम उसे नहीं निकालता तो वो शायद उस लेवल पर नहीं जाता पाता। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जैसा प्रारब्ध होता है वैसी ही बुद्धि हो जाती है। हम यह किसी को दोष नहीं देना है, बस हमेशा ये सोचना है कि हो सके हमने पिछले जन्म में कोई कर्म किए हों जिसकी सज़ा हमें मिल रही है। बस आप ये सोचोगे तो आपको शांति मिलेगी। और ये सोचें कि दुख है तो सुख आएगा, ऐसा नहीं है दुख ही दुख चलेगा, दुख है तो सुख ज़रूर आएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।